गांव के किनारे एक सुनसान रास्ते पर अर्जुन अकेला खड़ा था। उसकी नजर सामने खड़ी उस पुरानी हवेली पर टिकी थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो शापित है। सालों से उस हवेली में कोई नहीं गया था, और जो गया वो कभी वापस नहीं आया। आसमान में काले बादल छा रहे थे, हवा धीरे धीरे तेज हो रही थी, लेकिन अर्जुन के अंदर डर से ज्यादा सच जानने की जिज्ञासा थी। अर्जुन धीरे धीरे हवेली के जंग लगे गेट की ओर बढ़ा। गेट पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। कर दरवाजा चीखते हुए खुला और अंदर का गहरा अंधेरा उसके सामने फैल गया। हवा में धूल और सड़न की गंध थी। हर कदम पर जमीन चरमराती थी, और तभी अर्जुन को लगा कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। अर्जुन वहीं रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी एक खिड़की जोर से बंद हुई। धड़ाम! हवा कमरे में तेजी से घुसने लगी, और उसी पल दीवार पर एक साया उभरा। एक ऐसा साया जो अर्जुन का नहीं था। डर के बावजूद अर्जुन आगे बढ़ता गया। वो एक बड़े कमरे में पहुंचा, जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर उसकी नजर को रोक लेती है। जैसे ही वो उसे ध्यान से देखता है, तस्वीर की आंखें हिलती हुई महसूस होती हैं, जैसे वो जिंदा हो। और तभी उसके पीछे से कुछ तेजी से गुजरता है। कमरे की रोशनी और धीमी हो गई, साए और गहरे हो गए। हवा अचानक रुक गई, और अर्जुन को महसूस हुआ कि वो अब अकेला नहीं है। उसके ठीक पीछे कोई खड़ा था। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, और उसकी सांसें थम जाती हैं। दूर अंधेरे में एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद फटा हुआ कपड़ा, और एक चेहरा जो साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, और फिर अचानक वो गायब हो जाती है। अब अर्जुन का डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। वो दौड़ना शुरू करता है, लंबे अंधेरे गलियारों में। लेकिन जैसे ही वो रुकता है, वो चीज फिर उसके सामने आ जाती है। अब वो उसके पीछे थी, और इस बार वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। अर्जुन एक दरवाजे तक पहुंचता है। वो उसे खोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। उसके हाथ कांप रहे थे, और पीछे से वो चीज धीरे धीरे पास आ रही थी। जब सब खत्म लगता है, तभी दरवाजा अचानक खुल जाता है। कमरे के अंदर अजीब सा माहौल था। पुरानी किताबें, दीवारों पर अजीब निशान, और बीच में रखी एक डायरी, जैसे वो अर्जुन का इंतजार कर रही हो। अर्जुन उसे खोलता है, और जो वो देखता है वो उसकी दुनिया बदल देता है। डायरी के पन्ने पुराने हो चुके थे, लेकिन उन पर बनी तस्वीरें अब भी डरावनी सच्चाई बयान कर रही थीं। एक औरत, वही चेहरा, वही साया। ये सब पहले भी हो चुका था। अचानक सब कुछ बदलने लगता है। वही हवेली जो अब वीरान है, कभी जिंदा हुआ करती थी। और वो औरत कभी एक आम इंसान थी, लेकिन लोगों ने उसे समझा नहीं। अंधेरा, डर और काले मंत्र, उसे घेरे में बांध दिया गया। वो चीख रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और फिर वो बदलने लगी, एक इंसान से एक डरावनी आत्मा में। अर्जुन अचानक वर्तमान में लौट आता है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। हवेली जैसे जिंदा हो गई थी, और वो आत्मा अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। अर्जुन के चारों ओर सब कुछ बदलने लगता है। एक नहीं, कई साए, दीवारें हिलने लगती हैं, और कानों में अजीब फुसफुसाहट गूंजती है। अर्जुन अपना सिर पकड़ लेता है, और तभी वो उसके बिल्कुल सामने आ जाती है। अर्जुन के सामने खड़ी वो आत्मा अब पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। अचानक वो अर्जुन के और करीब आने लगी। अर्जुन पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। वो हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर वो आत्मा सीधे उसके अंदर घुसने लगती है। अर्जुन की आंखें पलटने लगती हैं। उसका शरीर कांपने लगता है।
जैसे उसके अंदर दो ताकतों के बीच लड़ाई चल रही हो। एक तरफ अर्जुन और दूसरी तरफ वो खतरनाक आत्मा। उसके दिमाग में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। तुम अब कभी नहीं बच पाओगे। अर्जुन पूरी ताकत से चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाती। अचानक सब कुछ बदल जाता है। अर्जुन खुद को अपने ही घर में पाता है। उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक पल के लिए अर्जुन को लगा कि वो बच गया है, लेकिन फिर उसकी माँ का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है और अचानक वो उसी आत्मा में बदल जाती है। अर्जुन समझ चुका था, ये सब असली नहीं है। ये सिर्फ उसका दिमाग तोड़ने का एक खेल है। वो अपनी आंखें बंद करता है और खुद को संभालने की कोशिश करता है। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। धीरे धीरे सारा भ्रम टूटने लगता है और वो फिर से उसी डरावनी हवेली में लौट आता है। अब अर्जुन जान चुका था कि अगर उसे बचना है तो उसे इस आत्मा का सामना करना होगा। वो कमरे में चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसकी नज़र उस डायरी पर पड़ती है। शायद उसी में इस सब का हल छुपा था। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे के अंदर अचानक तूफान जैसा माहौल बन जाता है। सारी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं, किताबें, कुर्सियां, सब कुछ। और बीच में खड़ा अर्जुन पूरी तरह डर से जकड़ा हुआ। वो आत्मा फिर से सामने आती है, इस बार और भी ज्यादा शक्तिशाली, और उसकी आवाज गूंजती है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। कमरे में तूफान और तेज हो चुका था। अर्जुन अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने वो आत्मा खड़ी थी। इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन ने डर के बावजूद उसका सामना करने का फैसला किया, क्योंकि अब या तो वो अर्जुन को अचानक डायरी की एक बात याद आती है। इस श्राप को खत्म करने के लिए सच्चाई को स्वीकार करना होगा। वो जल्दी से डायरी के आखिरी पन्ने खोलता है। वहां लिखा था कि उस औरत की आत्मा बदले के कारण बंधी हुई है। जब तक कोई उसकी सच्चाई को समझकर उसे मुक्त नहीं करेगा, तब तक वो हर आने वाले को अपना शिकार बनाती रहेगी। अर्जुन धीरे धीरे उस आत्मा के करीब जाता है। डर अभी भी उसके अंदर था, लेकिन अब उसके साथ हिम्मत भी थी। वो धीरे से बोलता है, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ गलत हुआ था। तुम बुरी नहीं हो, तुम्हें बस इंसाफ चाहिए। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। आत्मा की हरकतें रुक जाती हैं। आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगती है। उसका डरावना रूप कम होने लगता है। उसका चेहरा पहली बार साफ दिखाई देता है। एक दुखी, टूटी हुई आत्मा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे आखिरकार शांति मिल रही हो। लेकिन तभी उसकी आंखें अचानक फिर से काली हो जाती हैं। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले वो आत्मा अचानक उस पर हमला कर देती है, और इस बार वो पूरी तरह उसके अंदर समा जाती है। अर्जुन जमीन पर गिर जाता है। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत हो जाता है। फिर अर्जुन धीरे धीरे उठता है, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। हवेली के बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अर्जुन बाहर निकलता है। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में अब वो आत्मा बस चुकी थी। गांव वाले दूर से उसे देखते हैं और धीरे धीरे पीछे खड़ी हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, जैसे अब उसे एक नया शिकार मिल गया हो। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस एक नए डर की शुरुआत होती हैं।